नमस्कार। वजीर एक्स यूजर्स के फंसे हुए करीब 2000 करोड़ रुपए। एक ऐसी कहानी जिसमें अब एक नया मोड़ आया है। सिंगापुर हाईकोर्ट के एक ताज़ा फैसले ने एक नई उम्मीद जगाई है। तो आज हम इसी अपडेट को समझने की कोशिश करेंगे। ये नया रिवोट क्या है, यूजर्स के पैसों का क्या होगा, हमारे पास जो क्रिप्टो न्यूज़ अपडेट्स हैं उसी के आधार पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ वजीर एक्स का नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजों से जुड़े फंड रिकवरी के मामले कितने पेचीदा हो सकते हैं। हाँ, या ये जो जिम्मेदारी का बदलाव है ना सिंगापुर से भारत, या आगे चलकर रेगुलेटरी माहौल पर भी असर डाल सकता है। अच्छा। तो शुरुआत कोर्ट के फैसले से करें। सिंगापुर हाई कोर्ट ने 4 जून वाला अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। पुराना ऑर्डर रद्द करके कोर्ट ने ZTI को दोबारा वोटिंग कराने का यानी रीवोट का मौका दिया है। ZTI, हाँ, ये वही सिंगापुर वाली कंपनी थी ना जो पहले ये सब देख रही थी। 6 अगस्त सुबह 7:30 बजे तक इंडियन टाइम के हिसाब से। तो ये क्रेडिटर्स जिन यूजर्स का पैसा फंसा है, हाँ। उनके लिए एक और मौका है। लेकिन इस बार इस रिवॉर्ड में खास क्या है? क्या बस डेट्स बदली हैं या प्लान में भी कुछ बड़ा चेंज है? हाँ, यहीं पर सबसे अहम, सबसे ज़रूरी बदलाव है। जो अमेंडेड स्कीम है, जो बदली हुई योजना है, उसके हिसाब से अब टोकन बांटने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो ZTI से हटा ली गई है। ओ, तो अब कौन करेगा? अब ये जिम्मेदारी जन्माई लैब्स इंडिया को दी जा रही है। जन्माई लैब्स यानी वजीर एक्स की इंडियन एंटिटी। बिल्कुल, जो भारत में रजिस्टर्ड है और यहीं से ऑपरेट करती है। तो जिम्मेदारी सिंगापुर से उठकर भारत आ गई। लेकिन सवाल यह है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा? सिर्फ इंडिया से ऑपरेट करने से रेगुलेटरी मुश्किलें सच में कम हो जाएंगी? यहां भी तो क्रिप्टो को लेकर नियम बहुत साफ नहीं है। सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, ये कहना कि सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन ज़ेनमाई लैब्स के भारत में होने से कई प्रैक्टिकल और लीगल चीजें थोड़ी आसान हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए भारत की अथॉरिटीज हैं, ED है, FIU है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना सिंगापुर की कंपनी के मुकाबले भारत की कंपनी के लिए ये शायद ज्यादा सीधा हो। अच्छा। इंटरनेशनल कानूनी दांव-पेच कम हो सकते हैं, लोकल लेवल पर रेगुलेटरी समझ और ऑपरेशनल कंट्रोल बेहतर होने की उम्मीद है, और ऐसी सिचुएशन में ये बहुत जरूरी होता है। समझ गया। तो अब ये रिवोट होगा कैसे? प्रोसेस क्या है यूजर्स के लिए? प्रोसेस काफी सीधा रखा है। 30 जुलाई को शाम 5:30 बजे इंडियन टाइम पे एक टाउन हॉल वेबिनार है। ओके। उसमें ये नई वाली योजना समझाई जाएगी। फिर क्रेडिटर्स को वोट करना है। बस 2 ऑप्शन है योजना के, समर्थन में यानी फॉर, या विरोध में यानी अगेंस्ट। और पूरी वोटिंग एक इंडिपेंडेंट असेसर देखेगा ताकि सब कुछ फेयर रहे। लेकिन मुझे याद है पिछली बार भी तो करीब 93% लोगों ने हाँ कहा था, फिर भी बात आगे नहीं बढ़ी थी। तो इस बार ऐसा क्या है कि ये वोट कामयाब हो जाएगा? क्या सिर्फ जिम्मेदारी बदलने से हो जाएगा? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, पिछली बार योजना क्यों अटकी, उसके कई कानूनी और प्रोसीजरल कारण हो सकते हैं जो शायद सिंगापुर कोर्ट के लेवल पर थे। इस बार का बड़ा फर्क यही है कि जिम्मेदारी अब भारत में है, तो उम्मीद है कि जो पिछली रेगुलेटरी या कानूनी अड़चनें थीं वो शायद हट जाएं। लोकल होने से अथॉरिटीज के साथ तालमेल बेहतर होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है कि घरेलू ऑपरेशन होने से भारतीय अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर हो और योजना लागू हो पाए। पर हाँ, क्रेडिटर्स का भारी समर्थन इस बार भी उतना ही जरूरी है। और मान लीजिए क्रेडिटर्स फिर से हाँ कह देते हैं, तो फिर क्या? पैसे कब तक मिल सकते हैं? कुछ अंदाजा? अगर क्रेडिटर्स इस प्लान को मंजूरी देते हैं और फिर कोर्ट भी इसे ओके कर देता है, तो ज़ेनमाई इंडिया को कोर्ट की फाइनल मंजूरी मिलने के 10 वर्किंग डेज के अंदर टोकन बांटने का प्रोसेस शुरू करना होगा। 10 कारोबारी दिन, एक ठोस टाइमलाइन लगती है और यूजर्स के लिए जो काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो फिर संक्षेप में बताएं, वजीर एक्स यूजर्स को अभी क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने हैं? सबसे पहले तो अपना रजिस्टर्ड ईमेल चेक करें। रिवोट का नोटिस आया होगा, अपडेटेड स्कीम डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन्हें ध्यान से पढ़ें। ठीक है। अगर आप एलिजिबल हैं तो रिवोट में हिस्सा जरूर लें और 30 जुलाई वाले टाउन हॉल वेबिनार को ज्वाइन करें। सवाल पूछने के लिए? हाँ, अपने सवाल पूछें, योजना को ठीक से समझें, और सबसे जरूरी बात, क्या? सावधान रहें। किसी भी अनजान OTP, लिंक या फोन कॉल पर भरोसा न करें। ऐसे टाइम पर स्कैम बहुत होते हैं। अपनी जानकारी सेफ रखें। बिल्कुल सही कहा, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में यही है कि ये रिवोट फंड रिकवरी के लिए एक स्ट्रक्चर्ड मौका है जिसे अब भारत से ज़ेनमाई लैब्स मैनेज करेगी। ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे इंटरनेशनल क्रिप्टो झगड़ों में अब शायद लोकल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर हल निकालने की कोशिश हो रही है। क्रेडिटर्स का फैसला अब बहुत अहम होगा। तो आखिर में ये रीवोट सिर्फ एक वोटिंग नहीं है,
ये वजीर एक्स के लिए फंड वापसी और शायद एक नई शुरुआत का एक अहम मोड़ है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल सोचने वाला ये है कि अगर फंड वापस मिल भी गए तो ये पूरा प्रोसेस भारत में क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स के भरोसे को कैसे बदलेगा और क्या रेगुलेटर्स का नजरिया भी बदलेगा। इस पर सोचना जरूरी है।